21वीं सदी के इस दौर में भी दुनिया में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जैसी मिस्टीरियस प्लेस बे ऑफ बंगाल पर मौजूद है। इस आइलैंड पर जाने वाला कोई भी जिंदा वापस नहीं आ सकता। इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इस आइलैंड पर जाना किसी इंसान के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इंडियन ओशन में मौजूद इस मिस्टीरियस आइलैंड पर क्या छुपा है और यहाँ किसी भी इंसान को जाने की इजाज़त क्यों नहीं है। ये इंडियन ओशन में मौजूद दूसरे आइलैंड्स की तरह एक छोटा सा आइलैंड है जिसका एरिया 60 स्क्वायर किलोमीटर्स तक है। इस आइलैंड पर तकरीबन 400 के करीब लोग रहते हैं। ये आइलैंड इंसानों के लिए बैन है, यहाँ तक कि साइंसदान भी यहाँ नहीं जा सकते। ऐसा इस आइलैंड में दुनिया के सबसे तन्हाई पसंद लोगों के मौजूद होने की वजह से है, जो हमारी दुनिया के किसी भी इंसान को अपने आइलैंड पर बर्दाश्त नहीं करते और फौरन से पहले उन पर तीरों से हमला करके उनको मार देते हैं। यहाँ के रहने वालों को सेंटिनलीज कहा जाता है। पोर्ट ब्लेयर से 50 किलोमीटर के फासले पर मौजूद इस आइलैंड में ऐसी ह्यूमन सिविलाइजेशन बसती है जिन्होंने पूरी दुनिया से अलग अपनी दुनिया बसा रखी है। पोर्ट ब्लेयर एक मॉडर्न सिटी है जहाँ इंडियन नेवी का बहुत बड़ा एयरपोर्ट भी मौजूद है, जो इस सिटी को इंडिया के बाकी सिटीज से कनेक्ट करता है। लेकिन इस मॉडर्न सिटी से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा कबीला बसता है जो हज़ारों सालों से अलग अपनी दुनिया बसाए हुए हैं। कहा जाता है कि इन सेंटिनलीज लोगों का ताल्लुक अंडमान के मुकामी लोगों से था। साइंसदानों के मुताबिक तकरीबन 60,000 साल से ये लोग तन्हा बाकी दुनिया से अलग इस आइलैंड पर मौजूद हैं और इनका बाहर की दुनिया से कभी राब्ता नहीं रहा। यही वजह है कि ये लोग किसी आउटसाइडर को अपने आइलैंड पर आने की इजाज़त नहीं देते। ये आइलैंड पूरी तरह से घने जंगलात से ढका हुआ है, जिसकी वजह से सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू भी यहाँ नहीं देखा जा सकता कि यहाँ कौन सी सिविलाइजेशन बसती है। थ्योरेटिकली इस आइलैंड पर कुछ भी छुपा हो सकता है, जैसे कि कोई एलियन सिविलाइजेशन या अटलांटिस की खो जाने वाली अंडरग्राउंड सिटी भी यहाँ मौजूद हो सकती है। यहाँ के लोग हमारी दुनिया से बिल्कुल नावाकिफ हैं, जो ना तो पढ़ना लिखना जानते हैं और ना ही हमारी जुबान को समझ सकते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को तीरों और नेज़ों में मुहारत हासिल है, जिसका इस्तेमाल वो जानवरों का शिकार करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान गलती से भी इस आइलैंड पर चला जाए तो ये लोग इसको इन तीरों से मारकर इसकी लाश को साहिल पर ही लटका देते हैं, जिसका मकसद दुनिया को ये बताना होता है कि आइंदा कोई गलती से भी इस आइलैंड पर आने की कोशिश ना करे। दुनिया में मौजूद इस यूनिक आइलैंड की सिविलाइजेशन और मुकामी लोगों को जानने के लिए पूरी दुनिया के साइंसदान बेताब हैं। लेकिन इस आइलैंड पर जाने को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है और इस आइलैंड के गिर्द इंडियन नेवी हर टाइम पेट्रोल करती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस आइलैंड तक बाहर की दुनिया से कोई बीमारी ना जा सके। हजारों सालों से तन्हा रहने वाले इस कबीले का बाहर की दुनिया से कभी राब्ता नहीं रहा, जिसकी वजह से इन लोगों में छोटी सी बीमारियों के खिलाफ भी इम्यूनिटी नहीं है। इसीलिए किसी आउटसाइडर से शॉर्ट इंटरेक्शन भी इन लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, जिसका अंदाज़ा तब हुआ जब 1880 में एक इंग्लिश एरिस्टोक्रेट को पोर्ट ब्लेयर कॉलोनी का हेड और अंडमान आइलैंड्स का एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा गया, जिसका नाम मोरिस फाइडल पोर्टमैन था। इसने इस आइलैंड से दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने और यहाँ की सिविलाइजेशन को जानने के लिए एक पार्टी को खुफिया तौर पर इस आइलैंड पर जाने को कहा, क्योंकि सेंटिनलीज किसी भी इंसान को देखते ही उसको मार देते थे। ये पार्टी कई दिनों तक इन सेंटिनलीज की नज़रों से बची रही। आखिर इनका सामना वहाँ के एक कपल और 4 बच्चों से हुआ, जिनको इन्होंने अगवा कर लिया। पोर्टमैन इन लोगों को पोर्ट ब्लेयर ले गया। इसका मिशन था कि वो इन लोगों के जरिए एक पीसफुल मैसेज इस आइलैंड तक भेजेगा, ताकि इस आइलैंड को वापस इस दुनिया से जोड़ा जा सके। लेकिन बड़ा कपल जल्द ही बीमार होकर मर गया, क्योंकि इन लोगों की बॉडी के लिए ये इन्वायरमेंट और बीमारियां बिल्कुल नहीं थीं। ये देखकर पोर्टमैन को बहुत मायूसी हुई और उसे अपना मिशन फेल होता दिखाई देने लगा। इससे पहले कि ये 4 बच्चे भी इस बीमारी का शिकार होकर मर जाते, पोर्टमैन ने इन बच्चों को गिफ्ट्स देकर वापस इस आइलैंड पर छोड़ दिया। बाद में पोर्टमैन ने अपनी डायरी में भी लिखा कि इसका मिशन नाकाम रहा और बेहतर यही है कि इन आइलैंडर्स को तन्हा छोड़ दिया जाए। लेकिन इस वाक़ये के बाद आउटसाइडर्स के लिए इस कबीले के लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। मुमकिन है कि इन बच्चों ने वापस जाकर बड़े कपल की मौत का जिम्मेदार हमें ठहराया हो, या ये भी हो सकता है कि वो बच्चे भी इस बीमारी की जद में आकर मर गए हों और उन्होंने कबीले के बाकी लोगों को भी मुतासिर किया हो। लेकिन खुशकिस्मती से पोर्टमैन के इस सोशल एक्सपेरिमेंट के बावजूद भी ये कबीला महफूज रहा। आइलैंड पर मौजूद अपनी छोटी सी दुनिया में मगन ये लोग बाहर की दुनिया में होने वाली किसी भी तरक्की को नहीं जानते। हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 50 किलोमीटर दूर पोर्ट ब्लेयर जैसी मॉडर्न सिटी होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों ने कभी अपने आइलैंड से निकलकर बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की।
जबकि हमारी दुनिया से बहुत से लोगों ने इस आइलैंड पर जाकर इन लोगों से दोस्ताना और पुरअमन ताल्लुक कायम करने की कोशिश की है, लेकिन इनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। 1896 में एक इंडियन मुजरिम पोर्ट ब्लेयर से फरार हुआ था, जिसको ढूंढने के लिए ब्रिटिश ने नॉर्थ सेंटिनल के साहिल पर एक सर्च पार्टी भी कायम की थी, जिनको कई दिनों की तलाश के बाद इस आइलैंड के साहिल पर इसकी लाश मिली, जिसमें बहुत से तीरों के निशान थे। वर्ल्ड वार 2 के दौरान 3 सालों तक जापान ने अंडमान आइलैंड्स पर अपना कब्जा जमाए रखा। इन आइलैंड्स में रहने वालों के साथ इनका रवैया कैसा रहा, इस बारे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 1945 में जापान ने सरेंडर करने से पहले तमाम रिकॉर्ड्स को ख़त्म कर दिया था। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इस आइलैंड पर रहने वाले लोग हिंदुस्तानी कहलाए जाने लगे, लेकिन वहाँ के लोगों ने कभी इंडिया के बारे सुना भी नहीं था। इसीलिए हिंदुस्तानी हुकूमत ने इनसे पुरअमन राब्ता करने का फैसला किया, जिसके लिए 1967 में एक इंडियन पंडित को, जो कि माहिर नफ्सियात भी थे, इस आइलैंड पर भेजा गया, जो अपनी कश्ती में सवार होकर इस आइलैंड के गिर्द चक्कर लगाने लगे और इन लोगों का इत्मीनान हासिल करने के लिए साहल पर गिफ्ट्स को रखने लगे। कई सालों तक पंडित ऐसा करते रहे। आखिरकार 1988 में साहल पर गिफ्ट्स को रखने के बाद पंडित ने एक हैरान कर देने वाले मंजर को देखा। उन्होंने देखा कि एक सेंटिनलीज इन गिफ्ट्स को इकट्ठा करते हुए खुशी से नाच रहा था। इसके 1 माह बाद जब ये टीम नारियल के थैलों को इस आइलैंड के साहल पर रख रही थी, तो इन्होंने देखा कि सेंटिनलीज खुशी से इनकी तरफ बढ़ रहे थे। यह हिस्ट्री का पहला वाकया था जब इन लोगों ने खुशी से किसी आउटसाइडर को वेलकम किया था। आखिरकार 24 साल की इन कोशिशों के बाद पंडित इन लोगों से दोस्ताना ताल्लुक कायम करने में कामयाब हो ही गए थे और 1997 के बाद इस आइलैंड पर विजिट को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया। 2004 में इंडियन ओशन में एक ज़लज़ला आया, जो कि इतना शदीद था कि इसमें तकरीबन 2 लाख लोगों की जानें चली गईं। इंडियन गवर्नमेंट का ख्याल था कि इस डिज़ास्टर ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया होगा, जिसके लिए गवर्नमेंट ने इस आइलैंड की मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर भी भेजा ताकि इन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन उन्होंने हेलीकॉप्टर को देखते ही इस पर तीर और पत्थर बरसाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इस रेस्क्यू टीम को वापस आना पड़ा। लेकिन जिस बात ने माहरीन को हैरत में डाला वो ये थी कि इतनी शदीद तबाही के बावजूद भी ये लोग जिंदा कैसे थे। इन लोगों ने इस ज़लज़ले में खुद को कैसे महफूज रखा, साइंसदानों के लिए ये अभी तक एक मिस्ट्री है। इसके बाद 27 जनवरी 2006 को 2 इंडियन फिशरमैन गैर कानूनी तौर पर इस फॉरबिडन आइलैंड के करीब मछलियों को पकड़ रहे थे, जिन्होंने दूसरे जहाज़ों के वार्निंग सिग्नल्स को भी इग्नोर किया। इन पर भी सेंटिनल सोल्जर्स ने तीरों से हमला करके मार दिया। 3 दिन बाद इंडियन कोस्ट गार्ड्स जब इन फिशरमैन की लाशों को लेने हेलीकॉप्टर से इस आइलैंड पर गए तो इन सेंटिनल्स ने इन पर भी तीर और नेज़े फेंकने शुरू कर दिए। इनकी मज़ाहमत इस कदर शदीद थी कि मजबूरन इंडियन गार्ड्स को इन लाशों को वहीं छोड़ना पड़ा। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। 2018 में जॉन एलन चाओ नामी एक अमेरिकन ने इस आइलैंड पर जाने की ठानी। इसका मिशन यहाँ के लोगों को क्रिश्चियनिटी के मजहब से आगाह करना था। ये वहाँ के फिशरमैन को गैर कानूनी तौर पर $30,000 की रिश्वत देकर इस आइलैंड पर पहुँचे। इन्होंने कई बार वहाँ के मुकामी लोगों से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे और दूसरे बहुत से लोगों की तरह अपनी जान की बाजी हार गए। आखिर इस आइलैंड की हकीकत क्या है? इसके घने जंगलों के नीचे ऐसी कौन सी गहराई छुपी है जिसकी वजह से ये लोग हमेशा के लिए स्टोन एज में कैद होकर रह गए हैं?